वास्तव में कथा का कितना बड़ा सुख है कि जिस जन्माष्टमी को मनाने के लिए पूरा विश्व भर साल भर प्रतीक्षा करता है, पर नित्य कथा श्रवण करने वाले हर हफ्ते जन्माष्टमी मनाते हैं। हर हफ्ते उनकी कथा में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। वैसे तो देखिए, हर दिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। कौन है? आनंद। और आनंद एक स्वभाव है। जिसके चित्त में वो स्वभाव प्रकट हो जाए, समझ जाओ कृष्ण ही प्रकट हुए हैं उसके चित्त में। जितने भी भक्तों की गाथा आप लोग सुनते हैं मंच से, इन सब भक्तों के दर्शन, श्रवण और इनका केवल एक बार संस्पर्श यदि प्राप्त हो जाता था तो ही आनंद। अब आप सोचिए, भक्तिमती मीराबाई सौ 150 200 शायद 300 वर्ष से भी अधिक हो गया मीराबाई के धराधाम पर आगमन को, लेकिन आज भी उनका चरित्र कितना आनंदित करता है। तो सोचो, जब वे स्वयं रही होंगी तो उनका दर्शन कितना सुख देता होगा। मैं एक बात बताया करता हूं कि मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो पहले तो मेड़ता में भीड़ लगती थी मीराबाई को देखने की। और भीड़ किनकी लगती थी? संतों की भीड़ लगती थी। जिन संतों को देखने के लिए दुनिया जाती है, वे संतजन मीराबाई को देखने आते थे। तो जब मीराबाई का विवाह हो गया तो मेवाड़ में भीड़ होने लगी। तो एक दिन कुंवर भोजराज, जिनसे विवाह हुआ, वो खिड़की पे खड़े खड़े नीचे देख रहे थे राजभवन की। तो देखा इतनी असंख्य भीड़ संतों की लगी है और सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं। बोले हमें पता चलिए मीराबाई का कमरा यही है, वो इसी खिड़की से देखती हैं कभी कभी। तो जैसे ही मीराबाई खिड़की खोलती ना, तो नीचे से सब संत आनंदित होकर के कहते जय हो जय हो जय हो जय हो, आनंदित हो गए। तो मीराबाई कान पकड़ती, ऊपर से दंडवत करती, सब संतों पर पुष्प वर्षा करती, ऊपर से आरती करती संतों की। तो कुंवर भोजराज सोचते कि पता नहीं चलता है कि मीरा इनकी पूजा करती है कि ये मीरा की पूजा करते हैं। एक दिन भोजराज गए और संतों से जाकर के ऐसे ही बीच में बैठ करके पूछने लगे, एक बात बताइए, आप सब लोग संत हैं, विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, आप सब लोग मीरा को देखने क्यों आते हैं? उसकी सुंदरता अच्छी लगती है, उसके नेत्र हैं, उसका स्वभाव मधुर है, या उसका रंग गोरा है, क्या क्या आपको प्रिय लगता क्या है? तो संतों का उत्तर सुनकर के राजकुमार के नेत्र सजल हो गए। संत क्या बोले? बोले 10-10, 15-15, 20-20 साल तक भजन करने पर भी ठाकुर जी का ध्यान चित्त में नहीं आता। वो ठाकुर जी का ध्यान केवल मीराबाई को एक बार देखने मात्र से आ जाता है। 20-20 साल तक साधना करने पर भी जो ठाकुर जी का स्मरण चित्त में नहीं आता। हम मीराबाई को देख करके जैसे ही नेत्र बंद करते हैं तो नेत्रों के आगे ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं कि फिर हमको कहना पड़ता है कि ठाकुर जी अब चले जाओ, हमको और भी काम है। ये मीराबाई का स्वरूप है। तो विचार कीजिए, उन संतों के, उन महापुरुषों के दर्शन कैसे रहे होंगे जिनका हम श्रवण सुन करके आनंदित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि उनके चित्त में आनंद है, वो आनंद श्री कृष्ण हैं। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल प्रवचन से आपके चित्त में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, केवल बातें सुनाने से ही ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है, तो इसमें मेरी कमी है। आपके भजन, आपके साधन, आपके नाम स्मरण से केवल आपका उद्धार हो रहा है, तो ये आपकी कमी है। आप जिस सभा में जाओ, जिस व्यक्ति के सामने जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, आपकी उपस्थिति से भी थोड़ा औरा बदलना चाहिए उस जगह का, तब समझो कि भजन अब प्रस्फुटित हो रहा है। भक्त प्रहलाद, उनकी भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा था राक्षसों पर, दैत्यों पर।
एकमात्र हिरण्यकश्यप थे, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बाकी तो हिरण्यकश्यप जिन राक्षसों को कहता था कि मार दो, उनके चित्त में भी भक्ति जागृत होती थी प्रहलाद जी के प्रति। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छे भागवत के वक्ता थे। बड़ी सरल सरल भाषा में अर्थ बताते थे। तो मुझसे एक दिन बोले लाला, प्रहलाद जी की भक्ति, प्रहलाद जी के संकीर्तन में सब आके कीर्तन करने लगे, सबके चित्त में भक्ति प्रकट होने लगी, लेकिन हिरण्यकश्यप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने कहा, नाना जी क्यों नहीं पड़ा? और मैं नाना जी बोलते बड़ी सहज भाषा में, बोले भैया स्विच ते करंट निकले तो जितने बल्ब ठीक होंगे वो जल जाएंगे, जो फ्यूज होगा वहां में कितनों करंट डालो वो जलेगा ही ना। समझ में आई बात? अगर बल्ब फ्यूज है, कितना भी करंट दे दो उसको, वो जलेगा नहीं, जल सकता। करंट आने पर बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वो भीतर से फ्यूज नहीं है। ऐसे ही प्रहलाद जी जब कीर्तन करते तो राक्षस भी कीर्तन करने लगता है, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं करता था। क्यों? फ्यूज था। तो मैंने कहा, नाना जी फ्यूज क्या है? बोले वैष्णव अपराध, भक्त अपराध जो कर देता है वो फ्यूज हो जाता है। फिर उसको कितना भी सत्संग सुनाओ, उसको कितनी भी कथा सुनाओ, उसको कितने भी संतों के दर्शन कराओ, उसका बल्ब जलता ही नहीं है। क्यों? फ्यूज पड़ा है। इसलिए किसी चिकित्सक कौन है? गुरुदेव के पास जाकर के उसको अपने फ्यूज ठीक करवाने चाहिए, तभी करंट असर डालेगा। और इसमें दूसरी बात क्या है? आप नाम जप करते हैं, आप उर्दपुंड लगाते हैं, आप कथा सुनते हैं, लेकिन आप जब अन्य सभा में जाते हैं तो आपकी उपस्थिति से सामने वाले पर भक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसका मतलब आपके करंट में कमी है। आप जिस सभा में जाएं उस सभा में तनिक परिवर्तन होना चाहिए, तब समझो कि हमारी भक्ति। भैया देखो, एक मेरी बात सुनना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता है, वो अगर आपके सामने आता है तो कई बार भोजन को देखे बिना ही मुंह में पानी आ जाता है। उस व्यक्ति को देख, अरे भैया आप चाट बल्ला बहुत अच्छा बनाते हो, आपको देखते ही मुंह में पानी आ गया, कुछ बना दीजिए। उसकी कितनी योग्यता कि उसकी उपस्थिति से भल्ला याद आ जाता है। ऐसे ही अत्यंत धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो उससे कुछ धन की याचना करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो फिर भक्त को देख करके सामने वाले के चित्त में भक्ति क्यों नहीं उत्पन्न होती? इसका मतलब क्या है कि उसमें ही अभी भक्ति का बीज इतना श्रेष्ठ रोपण हुआ नहीं है। नहीं तो वो जहां जाए, जहां उपस्थित हो जाए, जहां खड़ा हो जाए, जिस सभा में पहुंच जाए, उसके रूप मात्र से, उसकी स्थिति मात्र से सब में भक्ति का संचार होने लगे। मीराबाई सुंदर, इतनी सुंदर थी कि उनके सामने बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी अपने मुख को ढक लेती थीं। सुंदरता की खान मीराबाई। लेकिन उनकी सुंदरता देख करके किसी के चित्त में काम प्रकट नहीं होता था, बल्कि जिसके चित्त में काम है नष्ट और हो जाता था। ऐसी सुंदरता। और ये सब कब होता है? आपकी उपस्थिति, आपका रूप, आपका बोलने का ढंग, आपका व्यवहार, आपके विचार सामने वाले में परिवर्तन लाएंगे। कब? जब हृदय में आनंद श्री कृष्ण प्रकट होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पर ही बैठ करके नेत्र बंद करो। जय श्री गोविंद देव प्रभु की जय हो, श्री गोपीनाथ प्रभु की जय हो, श्री राधा मोहन प्रभु की जय हो। 4 दिन आपको प्रयास करना है, 5वें दिन से अपने आप नियम बन जाएगा। अरे कहां तक कहें, नित्य सप्तनिधियों का स्मरण करके आप उठना प्रारंभ करेंगे ना, तो 10, 15, 20, 1 महीने में ऐसा होगा सप्तनिधि ही आकर के उठाएंगे स्वप्न में। अरे उठ जा, वो रह गई है। कभी गोपीनाथ जी उठा रहे हैं, कभी राधा रमण जी कहेंगे लाला उठ जा। आनंद घन श्री कृष्ण को चित्त में प्रकट करना ही जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव है ठाकुर जी का।
इसलिए बाकी सारे नियम बाद में, बाकी सारे क्रम बाद में, सबसे पहले ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करो, उठते ही फिर अपने क्रम में जाइए।